चॉपर को दिखा देता है जो कहीं बैठा हुआ होता है लूफी से छुपकर, और उसे हीरोलुक की बातें याद आ रही होती है। हीरोलुक ने चॉपर से बोला था तुम कभी शी में जाना, फिर तुम्हें पता लगेगा असली प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हारी प्रॉब्लम तो इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब डाल्टन की हालत बहुत खराब होती है, वो चलने की कोशिश कर रहा होता। कुरैया कहती है तुम इसे मेरे ऑफिस में ले आओ। जोरो को बुलाते जोरो पहचान जाता है ये वही ओल्ड हैग है। जोरो के ओल्ड हैग बोलते ही वो बंदी एकदम से जोरो को मार देती है। दूसरी तरफ नामी भागने की पूरी कोशिश कर रही थी पर वहाँ पे एकदम से कुरैया आ जाती है और सांजी का बेहतरीन तरीके से इलाज करते हैं जिससे सांजी की सारी चीखें निकल जाती है। अब नामी और डाल्टन का इलाज हो जाता है, वो दोनों बेड में होते हैं। कुरैया डाल्टन से कहती है तुम की के बारे में जानते हो जो वापल के पास थी। डाल्टन बोलता है वापल तो हमेशा वो चाबी लेके घूमा करता था, जब उसे हवा में फेंका होगा चाबी उसके साथ ही चली गई होगी। फिर अब नामी एकदम से उठ जाती है। फीवी कहते तुम्हें आराम करने की जरूरत है। नामी कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ। नामी कुरैया से कहती क्यों ना हम एक डील करें, आप हमसे मेडिकल ट्रीटमेंट की पैसे नहीं लेगी और हमें जाने भी देंगी, और वो चाबी भी दिखा रही होती है उस वक्त। कुरैया पूछते तो चाबी कहाँ से मिली। नामी कहती मैं चुरा ली। कुरैया कहते तेरे में घर से जो तो मेरे से भावतोल कर रही है, ठीक है मैं तेरी मेडिकल के पैसे नहीं लूंगी पर तुझे यहाँ पे रुकना पड़ेगा 3 दिन। नामी कहती तो कोई डील नहीं हुई, तुम मेरी चाबी वापस कर दो। कुरैया कहते मेरी बात ध्यान से सुन, तू यहीं पे रुकेगी, और बाकी बंदों को अपने साथ ले जाती क्योंकि उसे कुछ हैवी लिफ्ट करना होता है। दूसरी तरफ चॉपर कहता है अब वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा, पर लूफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है रेंडियर 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 तुम कहाँ पे हो। जोरो कहता है अगर तेरा कोई आना नहीं चाहता तो उसको जबरदस्ती नहीं कर सकता चले करके। लूफी कहते ये सच बात नहीं है, वो हमारे साथ आएगा। जोरो कहते तो मेरे कहने का मतलब समझा कि नहीं समझा। अब वहाँ पे चॉपर जाता है। लूफी कहते चलो मिलकर हम पायलट बनते एक साथ। चॉपर कहता दिखाई नहीं देता तुम्हें मैं एक रेंडियर हूँ और मेरी ब्लू नोज भी है। नामी को कुरैया की बात याद आ रही होती। कुरैया ने कहा था चॉपर को बहुत धक्का लग चुका है, तुम उसके जख्म पे मलहम लगा पाओगी कि नहीं लगा पाओगी। लूफी कहते फालतू बकवास मत करो और चलो हमारे साथ। कीवी नामी से कह रही होती तुम ठीक हो ना, और चॉपर कहाँ गया, हमें जाना चाहिए कुरैया के पास। नामी कहते नहीं उसे कुरैया के पास रहने दो, वो 6 साल तक कुरैया के पास रहा, उसे एक अच्छी से बात तो बोलना ही चाहिए कुरैया को। वो सब लोग चॉपर का वेट कर रहे होते हैं। उसको कहे चलो मैं रोपवे तैयार करता हूँ, लूफी आके मेरी मदद करो तुम। दूसरी तरफ कुरैया सभी को कह रही जल्दी जल्दी काम करो, इन तोपों को तुम्हें बाहर रखना है। कुरैया अब डाल्टन को देखने आती कहती है मेरे कुछ पेशेंट मिसिंग लग रहे हैं। अब हम चॉपर को दिखाई देते हैं जो कुरैया से कह रहे हैं मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ एक बार। कुरैया गुस्से में कहती मैंने तुझे इतना सब सिखाया और तू मेरे साथ ये करेगा। चॉपर बोलते मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इतना सब सिखाया। कुरैया बोलती पायलट कुछ नहीं होते, गुड फॉर नथिंग होते हैं वो, और तुम तो एक रेंडियर हो। चॉपर कहता हाँ मैं रेंडियर हूँ पर मैं एक इंसान भी हूँ। कुरैया बोलती तुझे इतनी जल्दी हो रही जाने की, उससे पहले तुझे मेरे से निपटना होगा और मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। और उस पर एकदम से हमला कर देती, कहती तू तो अभी भी क्राई बेबी है, और चॉपर पे लगातार हमला कर रही होती, कह रही तू कहीं नहीं जाएगा। अब वो चॉपर के पीछे भागना चालू कर देती। चॉपर एक बोगी लेके जा रहा होता है और सभी से कह रहे इसके अंदर बैठ जाओ, और सभी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कुरैया को देख के। अब कुरैया चॉपर की ओर देख रही होती है और इमोशनल हो रही होती है। डाल्टन कहता है ऐसे बाय करने का कौन सा तरीका है, तुम्हें अच्छे से बाय करना चाहिए उसे। कुरैया कहती क्योंकि मुझे कभी रोना पसंद नहीं है, और उसकी आंख में आंसू आ रहे होते हैं। चॉपर को अब हीरोलुक के बारे में याद आ रहा होता है, उसका 30 साल की मेहनत, ये मेहनत वेस्ट तो नहीं हुई। डॉक्टर एक बार मुझे बता दो ये मेहनत ताकि वेस्ट नहीं हुई ना। कुरैया अब सभी से बोली सब लोग रेडी है ना, और सभी लोग तोपों को ऊपर कर देते हैं और वो तोपों में कुछ पाउडर मिला देती है। फिर अब जैसे ही धमाका होता है सारा पायलट ग्रुप देख रहा होता है, और हीरोलुक का जो एक्सपेरिमेंट होता है वो आखिरकार सफल हो चुका होता है। आखिरकार उन्होंने चेरी ब्लॉसम को ब्लूम कराई दिया स्नोई इलाके में। अब उसे बहुत रोना आ रहा होता है, ये सब देख के आखिरकार हीरोलुक का सपना पूरा हो गया। और जैसे ही वो बोर्ड में बैठता है वो शांत चुप्पी लगा के बैठा हुआ होता है। उसको बोलता है इसको क्या हुआ। नामी कहते हैं इसको कुछ देर के लिए तुम अकेला छोड़ दो अभी। अब लूफी जोरो सांजी सब लोग मजा कर रहे होते हैं और लूफी ने अपनी नाक में चॉपस्टिक फंसा ली होती है। फिर लूफी चॉपर से कहता है तुम भी चॉपस्टिक डाल दो नाक में। फिर नामी बोलती है तुम्हें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं, तुमने बहुत क्रेजी फ्रेंड बनाया, इनकी धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। दूसरी तरफ फीवी अपनी बतख से कह रही होती तुम ठंडे पानी में क्या कर रही थी। जोरो बोलता है लगता है इसका पैर फिसल गया था। फीवी कहती है ऐसी बात नहीं है। चॉपर अब उसकी बात समझ लेते, कहता है एक जोरो नाम का बंदा पानी में कूद गया था, बतख उसे बचाने के लिए गिर गई थी। नामी बोलती मतलब ये सब तेरी गलती है जोरो। नामी बोलती वाओ तुम्हें मेडिकल के साथ जानवरों की भाषा भी आती है। चॉपर कहते क्योंकि मैं हाफ एनिमल हूँ ना। जोरो बोलता तुम्हारा क्या मतलब है मेडिकल स्किल से। नामी बताते चॉपर भी एक डॉक्टर है। अब सब लोग ये बात सुन के बहुत शौक होते हैं। नामी कहती लूफी तुम्हें भी नहीं पता था क्या, और तुमने इसे टीम में क्यों लिया। फिर लूफी बोलते मुझे लगा ये ह्यूमन कम्युनिकेशन डिवाइस है, और सांजी बोलते मुझे लगा ये एक्स्ट्रा फूड होगा। चॉपर एकदम से हैरान हो जाता है और कहते हैं मैं अपने मेडिकल बैग भूल गया, अब मैं कैसे करूँगा सबके मेडिकल ट्रीटमेंट। नामी कहती ये है ना तुम्हारा बैग।
तुम तो इसे अपने साथ लाए थे। और चॉपर की आंखें नम हो जाती है, उसे समझ में आता है डॉक्टर कुरेहा ने उसका बैग पैक कर दिया था उसके जाने से पहले। अब सभी लोग पार्टी कर रहे हो तो ऊसो कह रहा है हमारी नई दोस्ती के नाम, और बतख के मुंह में बहुत सारा खाना भर देते हैं और चॉपर भी अपनी नाक में चॉपस्टिक डाल देता है। फिर दूसरी तरफ कुरेहा कह रही होती चॉपर बड़ों की तरह बिहेव कर रहा है। डाल्टन कह रहा है हाँ, पर वो शिप में ठीक रहेगा। अब कुरेहा डाल्टन से कहते हैं अब तुम क्या करोगे, तुम तो ये शहर छोड़ के जाना चाहते थे ना। वो कह रहा हाँ, पर अब जो एप्पल ने किया मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता, मैं गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। कुरेहा कहते यंगस्टर तेरे में कुछ बात है, तेरा बहुत बड़ा दिल है। डाल्टन कहता है ऐसी बात नहीं, बड़ा दिल तो उसका था। अब हमें पुरानी कहानी में एल्बास्टा के किंग को दिखाया जाता है, वहाँ पे एक मीटिंग हो रही होती है ड्रैगन को पकड़ने के लिए, पर वहाँ पे वापल भी होता है। वापल इस मीटिंग को सीरियस नहीं ले रहा होता है। एल्बास्टा का किंग कहता है तू ये करना क्या है वापल, तू करना क्या चाहता है, और उस पर चिल्ला रहा होता है। अब वापल को बहुत गुस्सा हो रहा होता है। एल्बास्टा की जो बेटी होती है फीवी, उस पर एक झापड़ लगा देता है वो, पर फीवी मैच्योरिटी दिखाते हुए उससे माफी मांग लेती, कहती मुझे माफ करना आप, और किनारे जाके बहुत रो रही होती है। पर ये डाल्टन सब देख लेता और कह रहा है इसका बहुत बड़ा दिल था जो उसने किया। इनने एक बात की गहराइयों को समझा। अब वहाँ पे 20 MD आ जाते, कह रहे हैं अभी भी हम डॉक्टर है डाल्टन, हम कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। पर कोई बंदा आके उसे लूफी का पोस्टर दे देता है जिसपे 30 मिलियन बैरी लगी होती है। कुरेहा बोलते हैं इस लड़के में 30 मिलियन बैरी लगी थी। डाल्टन कहता है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता लगा। वो बंदा बताता है कोई बंदा आया था ब्लैक बियर्ड को ढूंढते हुए, पर ब्लैक बियर्ड तो नहीं मिला उसे। वो कहता है लूफी को जानते हो, लूफी यहाँ पे आया तो उसे बता देना, मैं एल्बास्टा में उसका इंतजार कर रहा हूँ 10 दिन। और उस बंदे का नाम एज था और वो बिना पैसे दिए वहां से भाग निकला। कुरेहा बहस रही होती डाल्टन से, कहते तुम गोल्डी रॉजर्स के बारे में जानते हो क्या। दूसरी रोज चॉपर समुद्रों को देख के बहुत खुश होता है, पर वहाँ पे एक सीगल आता है। लूफी उसे अपने पास बुला लेता है। फिर अब सीगल उसे अपने मुंह में दबा लेता है। चॉपर उसकी मदद मांगने जाता है और कहता है लूफी की मदद करो, लूफी बहुत मुसीबत में है और तुम यहाँ पे पत्ते क्यों खेल रहे हो। लूफी पर उसकी गर्दन पकड़ के उसे गोल गोल घुमा के नीचे फेंक देता और कह रहा होता आज का ये खाना है। फिर नामी कहते हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हम एल्बास्टा पहुंचने वाले हैं। अब चॉपर 7 वर्ल्ड लॉर्ड के बारे में पूछता, कहता है ये कौन होते हैं। नामी कहते ये भी एक पायलट होता है, पर ये गवर्नमेंट के बंदे होते हैं जो पायलट्स को ही खत्म करते हैं, और क्रोकोडाइल उनमें से ही एक है। लूफी कहते हैं मैं उसको देखना चाहता हूँ एक बार क्रोकोडाइल को। फीवी बताता है जितना का छोटा नंबर हो वो उतने बड़े आपकी पोजीशन होगी, जैसे 0, फिर 1, 2, 3, 4 और बाकी जो 6 से लेकर 11 तक नंबर है वो पैसा कमाने के लिए है। सांजी कहता है फिर वो कौन थे जो ईगल और उदबिलाव टाइप के थे। फीवी बताता है जब मिशन फेल हो जाता है तो वो लोग पनिशमेंट देते हैं। दूसरी तरफ हमें मिस्टर 2 को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है मिस्टर 3 तो बकवास है, अब हमें उसको मानना पड़ेगा। अगर हमें यही मिशन में फेल होगा तो अगली बारी मेरी होगी, मिस्टर 1 मेरे पीछे आएंगे। फिर दूसरी तरफ हमें क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है, उसकी कंट्री में पायरेट आ रहे होते। क्रोकोडाइल कह रहे इनको नहीं पता यहाँ पे क्रोकोडाइल रहता है, और इन लोगों को क्या लगता है हम तो इन लोगों के लिए हीरो हैं वैसे भी।